ओम शांति। आज है 19 मार्च। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे मनुष्यों को जी दान देते रहो, अर्थात सबको रास्ता बताते रहो। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, किसी के भी दिल को रंज यानी दुखी नहीं करना। बोलने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरी संतान के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। तुम्हारे सिर पर पापों का बहुत बोझा है, इसीलिए आशिक बन एक माशूक यानी बाप को याद करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसा पंडित नहीं बनना जो दूसरों को सिखाता रहे और खुद उस अवस्था में ना रहे। अपना पुरुषार्थ भी जरूर करना है, नहीं तो कोई पर असर नहीं पड़ेगा। मंजिल बहुत बड़ी है, सारी मेहनत देही अभिमानी बनने में है। तुम्हें याद का चार्ट भी लिखना है और दूसरों को आप समान भी बनाना है। अगर कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप कहेंगे सच्चा पाठ नहीं है, सिर्फ लिखने तक ही है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति से क्रोध ना आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में इस रुद्र ज्ञान में विघ्न ना पड़े। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। कैसे? श्रीमत पर बाप ने समझाया है। एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवानुवाच है। भगवान तो सबका बाप है। श्रीमद् भगवानुवाच तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा, तब तो उसकी महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् भगवानुवाच, भगवान तो जरूर ऊंच से ऊंच ठहरा। श्रीमद् भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। श्रीमद् किसकी होनी चाहिए, वह लिखने वाले भी समझ न सके। उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े तिकड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं। जैसे 5 विकार रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का, तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना, इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है। दोनों एक हो नहीं सकते। यह बातें तुम ही समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। बाप की मत पर चलना होता है। श्रीमत हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा फादर को फॉलो करो। बाप को जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक हैं। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते आते हैं तो जरूर यह तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरहंकारी और देही अभिमानी हैं, वैसे यह दादा भी निरंकारी कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं।
यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपने देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, शिव बाबा ही समझाते हैं। इसने तो पतित बना पास किया हुआ है। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम ही कुमारी मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थी का बाबा का फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना चाहिए कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात है ही यात्रा की सिखलाई। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद ही यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि वह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देह अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें और चक्र को याद करते रहें। किसी को दुख ना दें, यही समझाते रहें कि मामे कम याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। स्वर्ग को याद करना माना वहाँ से मरना। ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद करना तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने माशूक आशिक माशूक का मिसाल बताया है। वह भल धंधा करते हैं और वह भल चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने माशूक खड़ा हो जाता। आशिक माशूक को याद करते हैं, माशूक फिर आशिक को याद करते। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है, वह सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका माशूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे। हो नहीं सकता, वह है ही माशूक। आशिक बन नहीं सकता, तुमको ही याद करना है। तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वह आशिक बने तो कितने को याद करे, यह तो हो नहीं सकता। कहता है कि मेरे ऊपर पाप का बोझ थोड़ी ही है जो किसी को याद करूं। तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े। याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। बाप ने समझाया है आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पाठ है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। सिर्फ पंडित नहीं बनना, दूसरे को सिखाते रहते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं। वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहनते हैं तो नंबर वार में चले जाएं। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक हैं। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया और वह भी लिखें।
बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है, ऐसा समाचार नहीं आता है तो बाबा क्या समझेंगे। सिर्फ चार्ट भेजने का काम चलता, आप सामान बनाने का नहीं। नहीं तो बाप अमान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत नहीं, एक्यूरेट बनना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमान बनाया है, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमान बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बन नहीं सकता। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरी संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। तुम बच्चों को जी दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो? अगर कहते हैं कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाता है यह स्कूल का नहीं, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई। वह खाया फिरना समाप्त होना शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। भारत ही 100% सॉल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला? एक्टर्स ही बता सकेंगे ना। मनुष्य ही एक्टर्स हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट से जरूर आगे जन्म में ही और राज्य भाग्य प्राप्त होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। वह है देवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य, वह है ईश्वरी राज्य। ईश्वर अब स्थापना कर रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इनसॉल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फ़र्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना। देवी देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। यह तुम्हारा धंधा है, पतितों से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए। खुशी में तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो तुम्हारी सज़ा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सज़ा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्यूबल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो सज़ा बहुत खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने यह बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि तो होती जाएगी।
आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। यह भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है, जितनी तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते, सदा रहो हंसते सदा रहो हंसाते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह हमारा ब्राह्मण परिवार वाह, हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को पा गए। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। आप समान बनने की सेवा करनी है, किसी को भी दुखी नहीं करना है। दूसरा, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। वरदान, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देगा, होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसीलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विस्तार, बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज़ नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल है।